जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि सॉलिड स्टेट इसमें 12th का फर्स्ट चैप्टर में हम लोग को 5 टॉपिक मेनली पढ़ना है। वो 5 टॉपिक एक है सॉलिड एंड देयर टाइप्स, दूसरा टॉपिक है लैटिस स्ट्रक्चर, यूनिट सेल एंड क्लोज पैकिंग, तीसरा टॉपिक है डिफेक्ट्स, चौथा टॉपिक है इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड पांचवा प्रॉपर्टीज़ है मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर में 5 टॉपिक है। हम लोग पहला पार्ट कर रहे हैं, पहला टॉपिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं सॉलिड एंड देयर टाइप्स। सॉलिड में हम लोग देख चुके हैं कि सॉलिड स्टेट्स ऑफ मैटर का वो स्टेप होता है जिसमें इंटरमोलिकुलर फोर्स बड़ा ही स्ट्रांग होता है और थर्मल एनर्जी लो होता है। ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर दो टाइप का होता है, एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। फिर हम लोग देखे थे एनसीईआरटी के अनुसार से कि एमॉर्फस सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के बीच में क्या डिफरेंस है। फिर हम लोग देखे थे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो के प्रॉपर्टीज़ में हम लोग देखे थे उसमें शेप, मेल्टिंग पॉइंट, क्लीवेज प्रॉपर्टीज, हीट ऑफ फ्यूजन, एनिसोट्रॉपिक नेचर, ऑर्डर इन अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स। तो शेप में देखे थे कि इसका डेफिनेट कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। फिर देखे थे मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल शार्प होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, फिक्स्ड होता है। क्लीवेज प्रॉपर्टी में देखे थे जब इसे हम कट करेंगे शार्प एज से तो इसको काटने पर हमें बिल्कुल प्लेन साइड मिलेगा और हीट ऑफ फ्यूजन इसका कांस्टेंट होगा, फिक्स होगा। एनिसोट्रॉपिक नेचर का ये होता है क्योंकि इसके किसी भी एंगल से अगर हम लोग मेजर करते हैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज़ तो डिफरेंट आता है। इसका नेचर ट्रू सॉलिड होता है और इसके कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट लॉन्ग ऑर्डर का होता है जबकि एमॉर्फस सॉलिड में नहीं होता है। अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार से टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड 4 टाइप का होता है। ये 4 टाइप में होता है। सबसे पहला मोलिकुलर सॉलिड, दूसरा होता है आयनिक सॉलिड, तीसरा है मेटालिक सॉलिड एंड चौथा है कोवेलेंट सॉलिड। अब एनसीईआरटी में इसके टाइप्स के बेसिस में बताया है कि वी हैव लर्नड अबाउट द एमॉर्फस सब्सटेंसेस एंड दैट दे हैव ओनली शॉर्ट रेंज ऑर्डर, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है। हाउएवर मोस्ट ऑफ द सॉलिड सब्सटेंसेस आर क्रिस्टलाइन इन नेचर। क्यों? क्योंकि ये या तो एलिमेंट होगा या कंपाउंड, या तो मेटल होगा, नॉन मेटल होगा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा या आयनिक मॉलिक्यूल्स का बना हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल एनसीईआरटी लिखता है फॉर एग्जाम्पल ऑल द मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक आयरन, कॉपर एंड सिल्वर। तो जितने भी मेटल होंगे सबके सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। नॉन मेटेलिक एलिमेंट्स लाइक सल्फर, फॉस्फोरस एंड आयोडीन, ये सब क्या होगा? ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा। कंपाउंड्स कोई भी ले लें, सोडियम क्लोराइड ले लें, जिंक सल्फेट ले लें, सोडियम कार्बोनेट ले लेंगे, जिंक कार्बोनेट ले लेंगे, मैग्नीशियम क्लोराइड ले लेंगे, कैल्शियम सल्फेट ले लेंगे। तो ये सब जो कोई भी होगा या ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी होगा, नैफ्थलीन होगा, बेंजीन होगा, ये सब के सब क्या होंगे? ये सब के सब क्रिस्टलाइन सॉलिड होंगे। फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्स। इंटरमोलिकुलर फोर्स के बेसिस के पर इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। इस क्लासीफाई करने में इंटरमोलिकुलर फोर्स हम लोग देखे हैं कि इंटरमोलिकुलर फोर्स डिपेंड करता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स पर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मेटल होगा या मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा या मॉलिक्यूल होगा, एटम होगा तो मेटेलिक एटम होगा या नॉन मेटेलिक एटम होगा, और मॉलिक्यूल होगा तो कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होगा, आयनिक मॉलिक्यूल्स होगा। इन्हीं के बीच लगने वाला जो फोर्स होगा इंटरमोलिकुलर फोर्स होगा और उसके बेसिस पर क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन मॉलिक्यूल्स किया जाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज। इसमें 4 कैटेगरी में बांट सकते हैं क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स 4 टाइप का था। वंडरवाल फोर्स, तो वंडरवाल फोर्स जिसमें लगेगा वो एक टाइप का सॉलिड होगा जिसको मॉलिकुलर सॉलिड कहेंगे। उसी तरह से जिसमें आयनिक फोर्स लगेगा, कूलम्बिक फोर्स लगेगा, उसको हम लोग आयनिक सॉलिड कहेंगे। उसी तरह से जिसमें मेटेलिक एटम्स और या उसके कटायन इलेक्ट्रॉन के बने हुए होंगे उसके भी जो इंटरमोलिकुलर फोर्स लगेंगे वो मेटेलिक फोर्स होगा और वो मेटेलिक सॉलिड कहलाएगा। और जिसमें कोवेलेंट बॉन्ड नेटवर्क फोर्स जैसा काम करेगा वो कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड कहलाएगा। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑपरेटिंग इन देम इनटू 4 कैटेगरीज विच आर मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक, मेटेलिक एंड कोवेलेंट सॉलिड। अब लेट अस नाउ लर्न अबाउट दिस कैटेगरी। इसके बारे में एक एक करके देखते हैं। इस तरह से एनसीईआरटी साथ में ज़रूर पढ़िए, इसके बीच के क्वेश्चंस बनाइए, इसके जो भी लाइन समझ में नहीं आया उसको देखिए। अभी तक जो देख रहे हैं हम लोग एनसीईआरटी के साथ चल रहे हैं, इसके क्वेश्चंस भी साथ में देखते चलेंगे। जो समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिएगा, एक और वीडियो बना देंगे।
थैंक्स वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाइए ताकि लाइव क्लास हम आ सके। थैंक यू।